ओम शांति। आज 16 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। हमारी जो पढ़ाई है इसको बाबा कहता है सोर्स ऑफ इनकम है। तो वर्तमान समय हम जितना इसको अच्छी रीति से पढ़ते हैं, हम अपनी भविष्य पद की तैयारी करते हैं। और बाबा ने इसका डायरेक्ट एसोसिएशन बताया हुआ है कि सतयुग में हमको पढ़ाई के आधार से मिलेगा स्टेटस। इसलिए बाबा हमको कहते हैं वर्तमान समय जहाँ तक हो सके ज्ञान की धारणा, और फिर जो है बाबा कहते हैं जितना ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी होंगे फिर राज राजेश्वर राज राजेश्वरी आप बनेंगे। प्रश्न है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। बाबा हम बच्चों को सावधान कर दे, क्योंकि जब बाबा आते हैं तो बाबा एक तो हमको पढ़ाते हैं, दूसरा बाबा डायनेस्टी भी बनाते हैं, अर्थात घराना बनाते हैं, और तीसरा बाबा राजाई भी बना देते हैं। तो जो घराना है उसमें कैसे व्यक्ति चाहिए, बाबा के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स कैसे होने चाहिए? बाबा कहते हैं ऐसे होने चाहिए जैसे बाप। तो बाप जो औरों को सिखलाने वाला है, सबको सिखलाने वाला है, उसके बच्चे अगर कोई ऐसा कर्म करें तो वो तो ठीक नहीं देता, शोभा नहीं है। तो बाबा ने ये बात कही। बाबा ने कहा, लक्ष्मी को कभी जगत अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहते हैं। यहाँ जगत अम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड हैं सब माँ कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है, अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। आदि देव और आदि देवी है जिसको जगत अम्बा कहते हैं। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा धनवान बनती है, तुम उनके बच्चे हो ना। अब तुम पढ़ रहे हो, वो है गॉडेस ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और ये है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने जो बात कही है ये समझने वाली है कि श्री लक्ष्मी को जगदम्बा नहीं कहेंगे, उनके जो अपने बच्चे हैं वही उनको मातेश्वरी कहेंगे, माँ कहेंगे। सारी जनता क्यों माँ कहेगी? तो वो अपने बच्चों की माँ है। परंतु ये जो जगदम्बा है ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ये रूहानियत के आधार से है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा इनको रचते हैं और इनको निमित्त बनाते हैं बच्चों की पालना के। तो वो बच्चे जो हैं मम्मा को मम्मा कहते हैं, जगदम्बा को मम्मा कहते हैं। फिर बाबा ने बात कही है कि पढ़ाई के आधार से राजाई दुनिया में नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर तुमको पढ़ाई जो है वो राजाई जो है वो पढ़ाई के आधार से मिलती है। कहते हैं ना, शेरनी के दूध
आपके लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान भी है सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का, उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है, तो शरीर भी ऐसा ही है। नहीं, जैसा सोना वैसा जेवर। आत्मा अच्छी है तो शरीर भी अच्छा होता है, आत्मा अच्छी नहीं तो शरीर भी ऐसा होगा। आत्मा सतो प्रधान हो, शरीर सतो हो, ऐसा नहीं होता, शरीर भी सतो प्रधान होगा। आत्मा जब सतो में आती है तो शरीर भी सतो हो जाते हैं। और रजो प्रधान तमो प्रधान ऐसे है। तमो प्रधान आत्मा का शरीर सतो प्रधान हो, वो नहीं होता। बाबा ने कहा ब्रह्मा जगत पिता है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो? तुम जानते हो हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेस ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो ही नहीं सकती। इसलिए गाया जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं ना, तो ये इनकम है ना। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कोई कोई डॉक्टर को एक एक केस का ₹1,00,000 मिलता है। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। कितनी इनकम हुई। तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं। ये तुम्हारी पढ़ाई भी है और धंधा भी है। बाबा ने कहा पढ़ाई है धंधा भी है, क्योंकि इसको हम यूज़ जब करते हैं, पढ़ाई को यूज़ में आती है ना, तो उससे हमको राजाई और ये अच्छा मकान, अच्छे महल, सब उस आधार से बाबा ने कहा मिलता है। तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो, कखपन दे लाख कमाते हो। बाप अविनाशी सर्जन भी है। सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? बाबा जो श्रीमत देता है उस पर चलना अनिवार्य है। और क्यों, ये एक संस्कार होता है। श्रीमत को ऑर्डिनरी समझ लेते हैं और श्रीमत के आगे अपनी बुद्धि को विशेष समझते हैं, इसलिए श्रीमत का पालन नहीं करते हैं। बाबा ने कहा बाप की मत मानो, मुझे याद करो। कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। भक्ति मार्ग में कोई कलह कलेश मिटता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो हम एवर हेल्दी बनेंगे। वहाँ आयु एवरेज 125-150 वर्ष रहती है। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, नहीं। पहले 100-125 होगी, फिर 70-80 की होगी, अब तो 35-40 वर्ष तक आकर पहुंची है। छोटे में ही मर पड़ते हैं क्योंकि भोगी हैं। तुम जानते हो अभी भोगी से योगी बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, ये बाबा ने योग युक्त योगी जीवन और आयु, उसमें एसोसिएशन बताया। जितना व्यक्ति योगी होता है, अब सत्युग में हम कोई योगी नहीं होते हैं, लेकिन योग के आधार से हमने अपनी आत्मा को साधा हुआ होता है और गुणों को, सद्गुणों को अपनाया हुआ होता है। तो योग वास्तव में है भी इसी पर्पस के लिए। तो जितना जितना हमारी सोच विचार ये सब अच्छी होती हैं, उतना उतना जो है वो वहाँ काम करता है हमारी शरीर के ऊपर भी। आयु भी लंबी होती है, आदि आदि। उदाहरण के रूप से आप देखिए, जो क्रोधी व्यक्ति है
या जो बहुत एक्साइटमेंट में होगा, आप देखिए उसकी श्वास कितने फास्ट जाते हैं। हाइपरटेंशन हो जाएगी उसे। कोई अगर सोच रहा होगा, रो रहा होगा, आप देखिए उसकी श्वास कैसे होते हैं। तो दुनिया में तो श्वासों को मानते हैं ना, कि श्वास वेस्ट चले जाते हैं, श्वास गिनती के हैं। है ये सारी इस चीज़ की बात। योग से हमारी आयु बढ़ती है और भोगी जीवन से आयु हमारी घटती है। बाबा ने कहा कि बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। बाप तुमको श्रीमत दे स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? बाप जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो। यहाँ है जेल क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। वहाँ 5 विकार ही नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में तो फर्क होगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना। वहाँ वजीर नहीं क्योंकि तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। फिर बाबा ने कहा कि यह है रावण का देश, तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूँ। ऐसे बाप की आज्ञा न मानना वो तो कपूत ठहरा। विकार के पीछे इतना थोड़े हैरान होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये विकार दुख देने वाले हैं। पतितों को पावन बनाना ये मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते हैं, खाओ पियो सुखी रहो। ये याद रखो हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज पहनेंगे तो वो याद आएंगे। नेचुरल है, आप जिसकी पहनेंगे वो याद आएगा। फिर बाबा ने नेक्स्ट में बताया पद भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको उनकी याद आएगी ना। याद आएगी तो जो याद आप बाबा को करके कमाई कर सकते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए पद भ्रष्ट होगा। ऐसा नहीं वो देंगे तो आपका पद भ्रष्ट हो जाएगा, ये भाव नहीं है। लेकिन याद आपको उन आत्माओं की आती रहेगी, वो याद आपको शिव बाबा की आनी चाहिए, तो वो तो घाटा हो जाएगा ना। तो बाबा ने कहा कि यहाँ शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, न कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज होगी तो वो याद आएगा। उसके लिए गायन है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। फिर बाबा ने हमें बताया, बाबा अपना मिसाल बताते हैं। मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ, सारा दिन धंधा धोरी से थक जाते हैं। जैसे तुम भी कहते हो बाबा सवेरे उठ नहीं सकते। बाबा कहते हैं ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना। ये बाबा पुरुषार्थ करने की हम बच्चों को भीति दे रहे हैं। ये अंतिम जन्म है, जरूर पवित्र बनो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे। आधा कल्प से मुझे बुलाया है, अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो। औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव, मौत सामने खड़ा है। फिर बाबा ने कहा अब तुम बच्चे यहाँ सम्मुख सुनते हो। बाप कहते हैं पतित मेरे साथ कब न मिले, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ेगा। वास्तव में इंद्र सभा ये है। बाप तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने की, फिर ऐसे बाप का कहना न माने तो क्या गति होगी। बाप को तरस पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसा न हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए,
हम बाप को याद कर पापों का बोझा उतारें। बाबा कहते जब तुमको लक्ष्य मिल गया तो फिर तुमको पुरुषार्थ करते करते अगर कोई ऊंचाई नीचाई की बात आती है तो छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी करेक्शन करो, आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। वरदान है, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वो हैं जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानते हैं। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वो बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। क्योंकि इच्छा बनी रहती है ना, कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।